दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं ये जेई एडवांस 2025 में आया था और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी एरर और मेजरमेंट से है, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर और मेजरमेंट से लगभग आपका 4 सवाल सिर्फ जेई एडवांस 2025 में आया है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। आप जा करके पूरा पेपर एनालाइज करना, आपको 4 क्वेश्चन केवल 2025 में एरर और मेजरमेंट से मिलेगा। इसका मतलब वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर वो करे तो शायद आईआईटी में जा सकते हैं। तो आप देखो ये क्वेश्चंस क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख गया है। पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि ये आईआईटी कब आया हुआ है, ये आईआईटी 2025 में आया है। देखो इसमें 2 डायग्राम दिया है, पहला डायग्राम नंबर 1 है, दूसरा डायग्राम नंबर 2 है। पहला जो डायग्राम है ये है वर्नियर कैलिपर्स का और दूसरा डायग्राम है ये है वर्नियर कैलिपर्स का तब जब रीडिंग लेना है। हमसे पूछा क्या है, इसका रीडिंग बताओ, यानी दूसरे डायग्राम में जिसने जो मेजरमेंट इन्होंने किया है उसका रीडिंग बताना है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिस्ट काउंट वगैरह निकालने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आंसर सीधा डायग्राम से आएगा, ठीक ना। चलो अब अगर देखो, अगर इसके आधार पे हम यहाँ पे इसका रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग बेसिकली होता है मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये तो निकालने के लिए, बट वैसे सीधे देख सकते हो। पहली बात देखो, अगर हम देखेंगे तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ कितना है, 1 MSD के बराबर है। 1 MSD मतलब 1 mm के बराबर है, ठीक है। इसके बाद हमें कौन सा चाहिए, इसके बाद इस डॉट लाइन को अगर हम थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है, ये हमें चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये लेंथ एक्चुअल में है कितना। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपका 1 MSD है और यहां से लेकर के यहां तक जो है ये 1 VSD है। तो जो ये बचा हुआ लेंथ बना है, यानी इन दोनों के बीच का जो लेंथ बना है, ये बना है 1 MSD माइनस 1 VSD, यही बना है। तो बस आपका जो यहाँ पे प्लस होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ये होगा 1 MSD और माइनस 1 VSD। बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये 1 MSD माइनस 1 VSD निकालेंगे कैसे। तो देखो इधर से, अब ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे तो जूम करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऊपर वाले डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि 7 जो MSD है ये हमारा 10 VSD के बराबर है। तो यहां से 1 VSD अगर आप निकालना चाहोगे तो 1 VSD जो बनेगा ना, ये आपको मिलेगा 7/10 MSD, यही बनने वाला है। इसको इधर फिल कर दो, तो अगर आप लिखोगे तो यहां से आपको मिलेगा 1 MSD लिख दो या फिर 1 mm लिख लो, प्लस इधर से क्या मिलेगा 1 MSD और माइनस यहां से मिलेगा 7/10 और क्या मिलेगा MSD। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो बेसिकली टोटल कितना बन गया, 10 दूना 20, इसको और इसको जोड़ोगे ना तो 20 और माइनस 7, यानी कि ये 13 MSD/10 बन गया है, यानी 1.3 MSD। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पे 1 MSD होता कितना है, तो वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD का मतलब 1 mm होता है। तो यहां पे डेटा डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.3 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहां पे चक्कर ये है कि यहां पे हमने बिना लिस्ट काउंट निकाले आंसर तक पहुंच गए, केवल डेटा के बेस पे आंसर तक पहुंच गए। अगर मान लो इसका लिस्ट काउंट भी पूछता है तो लिस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसे सीख सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा चाहे तो पहले डायग्राम से लिस्ट काउंट निकाल सकता है और अगर उसे वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट है तो वो दूसरे डायग्राम से भी इसका आंसर निकाल सकता है। तो देखो पहले डायग्राम से हमें इसका लिस्ट काउंट निकालना होगा। देखो किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है ये बेसिकली होता है 1 MSD और माइनस 1 VSD, यानी मेन स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल और इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के एक डिवीजन में और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में जो डिफरेंस होता है दोनों का, उसी को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। आखिर इसे लिस्ट काउंट क्यों बोलते हैं, अगर आपको इसे समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एरर और मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स वाला सेक्शन देख सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जेईई एडवांस या ओलंपियाड के सवाल भी फोड़ के रख दोगे।
तो आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहले डायग्राम से, तो देखते हैं कितना वीएसडी कितने एमएसडी के बराबर है। यहाँ पे देखो मेन स्केल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 मेन स्केल जो डिवीजन है, यानी 7 एमएसडी जो है ये किसके बराबर है। अब काउंट कर लेते हैं वीएसडी कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप डायग्राम को जूम करके देखेंगे तो 10 डिवीजन यानी 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 7 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है। तो यहाँ पे हम 10 वीएसडी लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हम कुछ करेंगे नहीं, एक वीएसडी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक वीएसडी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 7.10 एमएसडी। बात बिल्कुल सही है, इसको यहाँ फिल कर दो तो यहां से मिल जाएगा 1 एमएसडी माइनस 7/10 एमएसडी। तो अब बड़े ध्यान से देखोगे तो ये मिल जाएगा 3/10 एमएसडी मिल जाएगा, है ना। अब देखो एमएसडी क्या होता है। एमएसडी का मतलब हो गया कि मेन स्केल पर एक डिवीजन का जो लेंथ है, और मेन स्केल पर एक डिवीजन को जो लेंथ होता है वो बेसिकली 1 mm होता है। तो जैसे ही हम यहाँ फिलअप करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/10 mm, और अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 mm। यानी कि इस वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.3 mm, यानी 1 एमएसडी माइनस 1 ईएसडी का जो वैल्यू है ये है 0.3 mm। अब इसके बाद हम सेकंड डायग्राम पे चलते हैं। चलो देखते हैं सेकंड डायग्राम हम कैसे डिकोड करेंगे। देखो ध्यान से। तो अब अगर हम सेकंड डायग्राम पे चलेंगे तो इसके बेस पे हमें रीडिंग निकालना है। तो दोस्तों जो रीडिंग होती है ये होता है मेन स्केल रीडिंग और प्लस होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो पहले मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखोगे तो एक डिवीजन है, यानी अगर आप देखोगे तो जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब मेन स्केल जो कंप्लीट रीडिंग है वो एक डिवीजन है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 mm, जिसका लेंथ 1 mm है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं। तो देखो पहले आप चेक करो कि ये कौन सा लाइन है, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन है, यानी अगर इसको काउंट करोगे दूसरा लाइन, अदरवाइज ये पहला जो लाइन है यही जो है कोइंसाइड कर रहा है। अब हमें ये जो बीच वाला लेंथ है ये चाहिए कि बीच वाला लेंथ कितना होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पूरा लेंथ कितना है। ये पूरा लेंथ देखो 1 एमएसडी है, और ये जो पूरा लेंथ है ये कितना है, ए है 1 वीएसडी। तो ये जो बीच का लेंथ है वो कितना बचा है, जो बीच का लेंथ है ये बचा है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, यानी कि एक लीस्ट काउंट बचा है। तो इसी को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 लीस्ट काउंट। तो आंसर आ गया 1 प्लस 0.03, यानी कि 1.3 mm, है ना। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसमें जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कोई बच्चा अगर अच्छे से एरर एंड मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है तो इसे वो सिर्फ 30 सेकंड में, यानी आप समझ लो कि 1 मिनट के अंदर कर सकता है। इतना आसान क्वेश्चन था। आईआईटी 2025 में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो अगर एवरेज बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई किया है तो कम से कम 40% पेपर सॉल्व करके आईआईटी में जा सकता था। केवल एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा है, दोनों पेपर मिला करके 4 क्वेश्चन जो है किससे पूछा है, एरर एंड मेजरमेंट से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप आईआईटी जा सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स के एक एक कॉन्सेप्ट को, लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को, चाहे इसमें एरर हो चाहे मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितने तरह के वर्नियर कैलिपर्स हैं, कुछ भी सीखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ। वहां पे वर्नियर कैलिपर्स का जो सेक्शन है उसमें जाकर के 4 से 5 वीडियो है, देख लो। जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कि चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे ओलंपियाड हो, किसी भी लेवल का प्रॉब्लम जो है फोड़ के रख दोगे। तो वहां जा करके जरूर आप सीखो बेटा।